जय हिंद। एक ऑफिसर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 3 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड। जितना भी क्वेश्चन करने वाला है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका एसके सर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक और सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स तो आप लोग डिसलाइक जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गिटार के तार में किस प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। तो गिटार के जो तार होता है उसमें किस प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। तो उसमें जो होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4 कितना होगा। बोल रहा है कि 40 के वर्ग के 40% पहले इतना निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है कि उसका 1/4 कर देना है। तो देखिए 40 गुना 40 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 640 आपका हो जाएगा। इसका 1/4 बोल रहा है तो क्या करेंगे 4 से भागा तो 16 यानी कि 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि कपड़ा उद्योग में, कपास और लिंगन व्यंजन के लिए। बी में दिया हुआ है कि कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कि पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का नहीं बल्कि क्लोरीन का यूज करते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिच्छुओं के पौधों की पत्तियां फिल इन द ब्लैंक्स अम्ल का स्राव करती है जो छूने पर दर्दनाक शंक का कारण बनती है। यानी कि जैसे कि बिच्छू के यानी कि जो बिच्छू होता है यानी कि बिच्छू होता है उसके डंक में क्या पाया जाता है तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस। हार्डनेस का बताना है कि सेम मीनिंग क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ट्रेवल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है। न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है, तो चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता था। चलिए बताएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसने जो जीता था यानी कि ब्रॉन्ज, कहने का मतलब कांस्य पदक जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में उन योद्धाओं के याद में आयोजित किया जाता है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में अपने प्राण निछावर कर दिए, उसके याद में क्या मनाया जाता है वो पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके याद में जो मनाया जाता है हर साल माघी का मेला मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डायरेक्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन दिया हुआ है यू विल फिल इन द ब्लैंक क्लीन एंड डर्टी रूम, यानी कि यू विल योर सेल्फ क्लीन द डर्टी रूम, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल वस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो किया गया आपका तमिलनाडु में किया गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका रियो डी जेनेरो में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12। निम्नलिखित में से कौन सा जीव
शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे राइजोपस कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइजोपस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। तो क्या होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, स्वाद में मीठा होता है। ये आपका क्या है, गलत है। क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन का पीएच मान देता है। तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में 7 से कम है, तो ऑप्शन डी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उदासीन विलयन पूछेगा तो उदासीन का पीएच मान जो होता है आपका 7 होगा, और क्षारीय बोलेगा तो 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए 9, 12, 8 ये सब कैसा विलयन है, तो क्षारीय विलयन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गांधी जी ने भारतीयों से रॉलेट एक्ट अधिनियम के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाने का विरोध किया। तो ये जो मना किए थे फ्रेंड 6 अप्रैल 1919 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष भारत में व्यापार के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार टूट गया, यानी कि किस वर्ष, ठीक है। तो चलिए बताइएगा किस वर्ष। तो ये जो टूटा था 1813 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है आपका अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में हो जाएगा, और राष्ट्रपति का शपथ जो है आपका अनुच्छेद 60 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल जो है आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, क्या बोला, उसका व्यास को दुगुना कर दिया जाता है। अगर पहले व्यास 1 है तब 2 हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो 1:4, तो कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना। तो यानी राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर फिल इन द ब्लैंक रोगी द्वारा परिवीक्षण के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिक कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेलहर कुंड, तो ये जो है आपका कैमूर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिहार की द्वितीय भाषा कौन सी है। तो ये जो हो जाएगा आपका उर्दू है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन सेलेक्ट द इनकरेक्ट फ्रॉम इन नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन दिया थैंक यू टीना फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट, रागनी सेड हैप्पीली। तो देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रागनी हैप्पी थैंक्स टीना फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट, ये आपका क्या गलत है। अगला क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के साथ एजेंसी का नाम CIBEL से संबंध है। तो ये जो हो जाएगा आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बाबू ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर
25। देखो 25 नंबर के क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है बाबू कि नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है। जो नील नदी के द्वारा जो पानी बह कर आता है वो कौन सा सागर में जाके मिलता है, तो वो जो मिलता है आपका भूमध्य सागर में मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके वो क्या कहलाता है, तो उसे लैगून बोलते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी थे। तो मार्क्स जो था आपका जर्मनी का निवासी था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28। त्रिवेणी शहर में किस नदी के पानी आता है। जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी का पानी आता है, तो आपका गंडक का आता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो देखिए बायोगैस में 1% से कम मीथेन होता है, ये आपका क्या है गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे 1996 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बलदेव सिंह को किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मुगल साम्राज्य का आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पुलाज शब्द को क्या कहा गया है। तो वार्षिक खेती योग्य भूमि को पुलाज कहा जाता था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सुचेता कृपलानी थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33। हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये जो थे आपका यूएसए के, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति को दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। देखो 35 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है। तो कूका आंदोलन असम नहीं बल्कि कूका आंदोलन जो हुआ था आपका पंजाब में हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह मालाबार, बहुसंख्यक विद्रोह तमिलनाडु, फरीजी आंदोलन बंगाल, ये तीनों आपका सही है, लेकिन कूका आंदोलन असम में नहीं बल्कि पंजाब में हुआ था। अगला है 36। विश्व में हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे। तो ये जो नॉर्मन बोरलॉग जो थे आपका अमेरिका के व्यक्ति थे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो पहला जो था वो जगह आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द वर्ड स्प्लिट वर्ड, यानी कि कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है। गाइडेंस, तो देखिए गाइडेंस का जो स्पेलिंग होता है GUIDANCE होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 39। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। तो वो जो कहा जाता है आपका जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के न्यून में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में काऊ पाई जाती है। काऊ जो पाई जाती है आपका मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सक्रिय हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी
पर विकसित हो रहा है। तो ये जो हो रहा है आपका ब्रह्मपुत्रा पर विकसित हो रहा है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। हाल ही में चर्चा में रहा केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? कौन सा सिंड्रोम? तक केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। ये जो हो जाएगा आपका अंतरिक्ष कचरा से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन किया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 45। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था? तो 1942 में किया गया था। अगला है 46। उस चीनी यात्री विद्वान का नाम बताइए जिसने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर की यात्रा की थी और इसे खंडहरों और छोटी जनसंख्या वाला पाया गया। तो वो जो था हेन्स त्सांग था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक से क्रिया है? तो प्रेरणार्थक यानी कि चमकना, ये जो हो जाएगा आपका चमकना, यानी कि चमक प्लस आना, यह आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक। 48 में दिया हुआ है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 किसके द्वारा जीता गया? तो हरियाणा स्टील्स के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? राज्य का निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 50। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? वो कौन व्यक्ति थे जिसको भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दे दिया गया था? तो वो जो थे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51। भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? तो अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा किया गया था आपका लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ समतल दर्पण में बनी छवि कैसी होती है? तो ये पसर्व औंधी होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम न्यून में से किसका मिश्रण होता है? तो देखिए सोडा लाइम जो मिश्रण होता है NaOH प्लस CaOH का होल 2 के मिश्रण होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये जो हो जाएगा आपका 100% के बराबर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है, स्पेस कम होने के कारण। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार के वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए सुंदरवन जो करता है आपका मैंग्रोव वन का करता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 56। हम भारत में वन दिवस कब मनाते हैं? तो वन दिवस जो मनाया जाता है जुलाई में, 1 जुलाई को मनाया जाता है वन दिवस, 1 जुलाई, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है 57। वह कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो शुक्र को कहा जाता है, बुध और शुक्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 58। जब कोई पिंड दूसरे पिंड के सतह पर उड़ाता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 59। यदि यह किसने कहा था लोकतंत्र एक सरकार है जो लोगों के लिए, लोग द्वारा और लोगों के लिए है, ये जो कहा था अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। Why did not he tell us about his problem? तो यहाँ पे जो लग जाएगा आपका अस लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 61। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से क्या विशेषण बनेगा? देखिए जहर में इला जोड़ेंगे तो जहरीला, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जहरीला बनेगा। अगला क्वेश्चन है
भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय है? तो ये जो करता है आपका अनुच्छेद 129 करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 63, एक कहानी यह भी है, यह किसका है? तो मनु भंडारी की, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 64, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ यह आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टम का युद्ध के साथ। 65, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। चलिए इस समीकरण को हल कर लीजिएगा, हल करिएगा तो आपका 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत की जनगणना भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर दर्ज करने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का सही उद्गम को पहचान कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो आपका केरल और लक्षद्वीप में हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था आपका 1949 ईस्वी में किया गया था। अगर बोलेगा स्थापना कब किया गया था, तो स्थापना जो किया गया था 1935 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीयकरण जो किया गया था आपका 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। और किस अधिनियम? तो अधिनियम था 1934 का अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति आपदा घोषित किया है? किस राज्य के भूस्खलन को? तो ये जो किया गया आपका केरल का किया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, श्री परमबुदूर किसका जन्म स्थान है? तो ये जो हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है। तो राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, सलीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी है, चंचला, चपला है, बल्कि सरिता नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 74, हाल ही में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWR प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा किया गया है। अगला है 75, हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये जो किया गया आपका लद्दाख में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल टेराकोटा का हल बनावाली से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77, हाल ही में कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका लद्दाख में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 78, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था पटना के निकट बांकीपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का शासन कब से कब तक किया? तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक किया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 80, निम्न में से कौन सी ग्रंथि उस हार्मोन को स्रावित करती है जो मनुष्यों में शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है? तो ये जो आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाभा को जाना जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में
7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये जो बनी है आपका काम्या कार्तिकेयन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कार्तिकेयन बन गई है। अगला है 83, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 85, जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? तो प्रोस्टिपीस जूलीफ्लोरा, यानी कि बिलायती बबूल जिसे बोला जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 86, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया है? तो ये जो लगा दिया गया आपका 51वां संविधान संशोधन। ईएनएसओ दबाव स्थिति से संबंधित घटना, ईएनएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एल नीनो दक्षिणी दोलन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आपका मत्स्य पालन से, यानी कि मछली पालन से संबंधित है। खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन उत्पादन बनता है? तो ये जो आपका बनता है फ्रेंड्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो केरल में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 91, कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ग्लोबल वार्मिंग में जो करता है उपयुक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 92, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है आपका बेतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है 93, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित स्तनधारियों में कौन सा फाइबर का एक समान स्रोत नहीं है? जेबरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 96, इस किसके प्रस्ताव के अनुसार आरबीआई के पास कितने से अधिक राज्यपाल नहीं रख सकता? यानी कि 4 से अधिक राज्यपाल आरबीआई नहीं रख सकता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96, 2 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? तो 2 कक्षीय हृदय जो पाया जाता है आपका स्कोलालाइडोन में पाया जाता है, जो कि मछली का प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है 97, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में संपन्न हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका संयुक्त प्रांत में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, जो कि बंगाल का क्षेत्र पड़ता था। भारत के किस राज्य में उसने क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वांछित है? तो मिजोरम, सबसे अधिक मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची में नहीं आता है? तो ये जो हो जाएगा आपका भगवती सूत्र हो जाएगा, जो कि नहीं आता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए इसका कमेंट्स आप लोग करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है रोमांस, रोमांस कौन करता है? तो देव, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका देव आनंद, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ऐड हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही।